क्या दिल्ली में प्रशासन फेल हो रहा था? क्या एसडीएम और सरकारी दफ्तरों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था? क्या अब लोगों को सरकारी काम के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी? दिल्ली में अचानक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थक्वेक आ गया है। दिल्ली की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में अचानक से शेक डाउन जैसा दिख रहा है। राजधानी जो लंबे समय से 11 जिलों में बटी थी, अब अचानक 13 जिले हो गए हैं। जी सही सुना आपने, 11 से बढ़कर अब 13 जिले। और इसके पीछे जो कारण है वो जानकर चौंक जाएंगे आप। सबसे पहले सीधे बात करते हैं हुए बदलाव की। कौन कौन से 3 नए जिले बनाए गए हैं? पहला, ओल्ड दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली। दूसरा, सेंट्रल नॉर्थ यानी कि मध्य उत्तर। तीसरा, आउटर नॉर्थ यानी कि बाहरी उत्तर। और शादरा डिस्ट्रिक्ट को खत्म करके बाकी हिस्सों में मिला दिया गया है, जिससे कुल संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली ऑलरेडी छोटे आकार का शहर है, फिर इतने जिले क्यों? यह बदलाव सिर्फ नाम और संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रशासनिक रिफॉर्म है। अब सवाल उठता है कि बदलाव का फैसला क्यों लिया गया? दिल्ली में कुछ हिस्सों में घनत्व तो बहुत अधिक हो गया है। पुराने ढांचों में एक एसडीएम के पास इतने इलाके और शिकायतें आ जाती थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। ज्यादातर मामलों में लोगों को एक ही सेवा के लिए कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। रेवेन्यू विभाग और म्युनिसिपल बाउंड्रीज मैच नहीं होते थे, जिससे रिकॉर्ड, शिकायत, जमीन से जुड़ी प्रक्रिया और सरकारी सेवा सभी में देरी हो रही थी। इससे निपटने के लिए जरूरत थी सही क्षेत्र विभाजन की। हर नए जिले में मिनी सेक्रेटरीट बनाए जाने का लक्ष्य है। मतलब अब एसडीएम, एडीएम, तहसील, सब रजिस्ट्रार आदि सभी ऑफिस एक ही छत के नीचे होंगे। इससे जनता को अलग अलग जगहों पर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में अगली जनगणना 2026 इन नए जिलों के अनुसार की जाएगी, जिससे आंकड़े और योजनाएं दोनों ज्यादा स्पष्ट रूप से तैयार हो सकेंगे। शादरा जैसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों को तोड़कर नए डिवीजन में बांटना यह दर्शाता है कि अब सिंगल बड़ी यूनिट के बजाय छोटे मैनेजेबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? यह कैसे उन पर असर करेगा? शिकायतों का त्वरित निवारण होगा, रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी, नागरिकों को सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, सरकारी मदद और संसाधन सुलभ हो जाएगा, अधिकारियों के लिए काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दिल्ली सिर्फ नाम से 2 नए जिले में नहीं बढ़ा रही है, सिस्टम को सिटीजन सेंट्रिक और एफिशिएंसी ओरिएंटेड बना रही है। साफ है कि जहां पहले लोग सेवा लेने के लिए इधर उधर दूर दराज जाते थे, अब सेवा लेने के लिए, उसको पाने के लिए इधर उधर उनको नहीं भागना पड़ेगा। दूर दराज बहुत ज्यादा लंबी दूरी उनको तय नहीं करनी पड़ेगी। नई दिल्ली सिर्फ 11 से 13 जिले नहीं बना रही, ये पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़कर तेज, जवाबदेह और आसान प्रशासनिक की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। ये कदम न सिर्फ कार्यों को सरल बनाएगा, बल्कि जनगणना, रिकॉर्ड प्रबंधन, शिकायत समाधान और सरकारी सेवा वितरण को एक नए स्तर पर ले जाएगा। बस चिंता इस बात की है कि ये जो भी काम हो रहा है वो जल्दी हो, ताकि लोगों को फायदा मिलने में देरी और दिक्कतों का सामना न करना पड़े।